नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 पुराणों की गणना में जिस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण शीर्ष स्थान पर है, उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की भी महापुराण के रूप में उतनी ही महत्ता एवं मान्यता प्राप्त है। शक्ति के उपासक इस पुराण को शाक्त भागवत कहते हैं। इस महापुराण के आरंभ, मध्य और अंत में सर्वत्र देवी आदि शक्ति की महिमा का निरूपण किया गया है। देवी आदि शक्ति के कर्म अनंत है। उन कर्मों का प्रमाण ही इस ग्रंथ का मुख्य विषय रहा है। वास्तव में वह महाशक्ति ही परम ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो विभिन्न रूपों में विभिन्न गतिविधियां करते रहती हैं। इनकी शक्ति से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं और शिव संहार करते हैं। इसलिए ये आदि नारायणी शक्ति है, जो संसार की रचना, पालन और संहार करती है। ये महाशक्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गाओं और 10 महाविद्याओं के रूप में दर्शाया गया है। 18 मुख्य पुराणों या उपपुराणों के प्रत्येक अध्याय के अंत में यह श्लोक है। यह विष्णु पुराण के 5वें खंड का अंत है। या इस प्रकार गणेश पुराण उपासना खंड का पहला अध्याय सोमकांता का वर्णन समाप्त होता है, जबकि देवी भागवतम में यह स्पष्ट है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18,000 श्लोकों वाले महापुराण श्रीमद् देवी भागवत के पहले स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। महान ऋषियों द्वारा शब्दों का चयन स्पष्ट है, क्योंकि दिव्य माँ को सभी प्रमुख शास्त्रों में त्रिदेवों और सभी देवताओं से परे और ऊपर के रूप में वर्णित किया गया है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव के लिए है, देवी भागवतम शाक्तों के लिए है। महर्षि व्यास की दिव्य प्रतिभा से रचित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद यानी अध्यायों में विभाजित है और कुल 18,000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है, यद्यपि इसे उपपुराण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह एकमात्र पुराण है जिसे वेदव्यास ने महापुराण अर्थात महापुराण कहा गया है। इस महापुराण में विशेष रूप से देवी की महिमा और शक्ति के गुणगान के लिए जाना जाता है। इसे देवी भागवत या देवी पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देवी की विभिन्न रूपों और उनकी कथाओं का वर्णन किया गया है, जो भक्तों को श्रद्धा और भक्ति की ओर प्रेरित करती है। इस पुराण में देवी के विविध रूपों जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली आदि का वर्णन मिलता है और उनके महत्व, शक्ति और भक्तों पर उनकी कृपा की कथाएं सुनाई गई हैं। इसमें कई पौराणिक कथाएं शामिल हैं, जो देवी की महिमा और शक्ति को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं हैं: देवी सती की कथा, पार्वती की तपस्या, दुर्गा सप्तमी आदि। देवी भागवत महापुराण में देवी की उपासना और आराधना के विभिन्न विधियों का वर्णन है, जिसमें मंत्र, स्तोत्र, हवन और पूजा के विभिन्न उपाय शामिल हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने और पढ़ने से स्वाभाविक रूप से पुण्य और चेतना की शुद्धि, आदि शक्ति भगवती के प्रति आकर्षण और विषयों का त्याग होता है। मनुष्यों को सांसारिक और पारलौकिक हानि और लाभ का सच्चा ज्ञान होता है। साथ ही जो जिज्ञासु और चाहने वाले होते हैं, उन्हें शास्त्रोक्त मर्यादा के अनुसार जीवन जीने के लिए कल्याणकारी ज्ञान, सुंदर एवं पवित्र जीवन जीने की शिक्षा भी इस पुराण से मिलती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा उनकी सच्ची समृद्धि में पूर्ण सहायक है। आज हमने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।